बलाएं आकर भी मेरी चौखट से लौट जाती हैं कि बलाएं आकर भी मेरी चौखट से लौट जाती हैं। मेरी माँ की दुआएं भी कितना असर रखती है। हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्ते केंचो और आदाब। हियर इज योर आरजे फिजा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। आज की हमारी शायरी सुनकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जल्दी से बताइए, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वो वही औरत है जो आपको आपके इस दुनिया में आने से पहले ही आपसे प्यार करने लगती है, जो हम पर अपनी जान छिड़कती है। वो वही है जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है, जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उठना सिखाया है, खास करके संभलना सिखाया है और बोलना भी सिखाया है। बचपन में जब हम पहली बार बात करना सीखते हैं या फिर कुछ बोलना सीखते हैं तो उसका पहला शब्द कोई और नहीं बल्कि माँ होता है। तो इसी बचपन को बरकरार रखने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए हम आपको एक छोटा सा गाना सुनाएंगे। तो दोस्तों, इस गाने को बड़े गौर से सुनिएगा। हम बस यूं गए और यूं आए। तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रख तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी
कितना प्यारा सॉन्ग था। इसको आरजे रॉय ने बड़े इमोशंस के साथ गाया है। इस सॉन्ग से हमें हमारी बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद आती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। आज जो मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आप अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। एक ऑथर ने ये कहानी लिखी थी और वो लिखते हैं कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। मुझे मेरी माँ पसंद नहीं थी क्योंकि मेरी माँ एक आँख वाली थी। जब वो स्कूल में उसे छोड़ने के लिए जाती थी तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी माँ से मना कर दिया, प्लीज़ मम्मी मुझे छोड़ने मत आया करो और हो सके तो मुझसे दूर रहा करो। फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में कहीं भी अपनी माँ को साथ लेकर नहीं जाता था। मुझे एम्बैरसमेंट होती थी कि मेरी माँ एक आँख वाली है। मैंने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर छोड़कर दूसरे शहर को चला गया और नौकरी करने लगा। नई लाइफ बना ली, अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे सब खुश खुश थे। एक दिन घर की डोरबेल बजी और बच्चे ने एक महिला का मजाक उड़ाते थे। तब मैं गेट पर पहुंचा और देखा वही एक वाली मेरी माँ गेट पर खड़ी है जिसका मजाक मेरे बच्चे उड़ा रहे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। माँ ने कहा, शायद मेरी गलती थी, मैं ही गलत पते पर आ गई। वो मुझे मेरे बेटे और उसकी फैमिली को देखना था, लेकिन शायद ये गलत एड्रेस है। एक दिन मेरे पास अपने पुराने शहर के स्कूल से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि रीयूनियन होने वाली है और आपको आना है। अपने शहर पहुंचा और रीयूनियन में गया। वहाँ मेरी माँ नहीं आई थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे शायद जाकर अपने पुराने घर को देखना चाहिए, शायद देखना चाहिए कि माँ कैसी है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ माँ नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा अगर कोई आए तो उन्हें ये लेटर दे दें। उस लेटर में लिखा था कि बेटा, मुझे मालूम था कि तुम रीयूनियन में आओगे। आना भी तो मैं भी चाहती थी, तुमसे मिलना है, लेकिन बीमार इतनी हूँ कि शायद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम तक पहुँचूंगी। आगे माँ ने लिखा कि तुम एक आँख वाली माँ से हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन बेटा तुम्हें शायद मालूम नहीं, जब तुम छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी और मैंने एक आँख तुम्हें डोनेट कर दी थी। ये कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और एक बात मेरे जहन में थी कि हम हमेशा लाइफ में सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा नहीं, और दूसरा जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमारे साथ जो है, हमारी लाइफ में जो है, उस सिचुएशन का क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ खुशियाँ सोचते हैं हम और कुछ नहीं, उसके पीछे का दर्द नहीं। क्या खूब कहा है ना किसी ने, सर पर जो हाथ फिरे तो हिम्मत मिल जाए, कि सर पर जो हाथ फिरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। वाओ। जब बड़े हो जाते हो, स्कूल जाने लगते हो, तो सबसे बड़ी किसको मिलती है खुशी? माँ को मिलती है। तब से ही वो आपके आने वाले फ्यूचर के सपने देखने लगती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी। बहुत सारे, और पता नहीं दोस्तों और कितने कितने सपने देखती होगी वो। और जब हम शरारत करते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे या फिर अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तो माँ ना एक
छोटी सी धमकी देती है कि वो आपको बोर्डिंग स्कूल भेज देगी या फिर आपके टीचर से कंप्लेन करेगी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ बोलती है माँ, करती नहीं, क्योंकि उससे पता है कि जब वो आपसे दूर होती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द भर जाता है उसके दिमाग में या और दिल में। अगर ऐसे ही आपकी शरारत चलती रही तो एक दिन पापा शायद जिद में आकर आपको बोर्डिंग स्कूल डाल भी दें। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा आंसू बहाने वाला इंसान सिर्फ माँ होती है। ऐसे ही एक घटना हुई थी एक बच्चे के साथ। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा गाना सुना देते हैं, तब के लिए आपको कुछ अच्छा भी फील हो जाए। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुमसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
गाना तारे ज़मीन पर फिल्म में शंकर महादेवन ने गाया है। इस गाने में हमें ये समझ आता है कि माँ को उसके बच्चे के बिछड़ने का गम क्या होता है। एक ऐसी ही कहानी सुनकर ना आंखों में पानी आ जाता है दोस्तों। अब बस उस ऊपर वाले की यही दुआ है कि एक माँ को अपने बच्चे से कभी ना बिछड़ाए। और जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं आप भी बड़े हो जाओगे और इंडिपेंडेंट हो जाओगे, किसी दूर दूर दूसरे शहर में काम करने लगोगे, अकेला रहना पड़ता है, तब आपको माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और आपको घर का सारा काम अकेला करना पड़ता है। खासकर आपको माँ के हाथ का खाना बहुत याद आएगा, क्योंकि वहाँ तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है और माँ जैसा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। और वहाँ साथ ही साथ आपको काम का टेंशन या फिर किसी पर्सनल मैटर का टेंशन, आपका कोई भी ध्यान या ख्याल रखने वाला नहीं रहेगा। अगर आपको बुखार आए तो भी आप खुद ठीक होना पड़ेगा। वहाँ पर कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कुछ खाया है, कब आए, कब सो रहे हो, क्यों लेट आए। ये सब सुनाने के लिए माँ होनी चाहिए ना दोस्तों, वो तो वहाँ नहीं रहेगी। और ये सब सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। ऐसे ही इमोशंस को एक करके उन्हें समझ के फरसान जोशी ने एक सॉन्ग स्क्रिप्ट किया है, जिसको सुनिधि चौहान ने बड़े ही इमोशनल तरीके से और दिल से गाया है। तो सुनिए, हम बस शू शटाक गए और वापस आए। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। हीरा कहा कभी ना गिना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझ
मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। आ ई उ री ए ओ आ। लाडो ऐसा क्यों है न माँ मेरी माँ। वाओ, कितना प्यारा गाना है यार। दोस्तों, हम लोगों तो कभी कभार अपनी माँ को याद करके आ जाते हैं, एक दफ़ा आकर यहीं पर भी सेटल हो जाते हैं। उन माँओं का क्या है, उन बच्चों का क्या है जो अपने बच्चों को देश की सेवा करने के लिए भेजती है। सोचिए, उसके दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख के भेजती होगी वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर। हम लोगों को तो यहाँ छुट्टियाँ मिले या ना मिले, हम लोग कुछ कोशिश करके तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है। उन लोगों को छुट्टी क्या, अपनी माँ का चेहरा देखने की भी ये नहीं मिलती है। हम लोग तो वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, पर वो माँ नहीं कर सकती है ऐसे, क्योंकि उसने अपने बच्चों को देश की सेवा करने के लिए भेजा है। और अचानक अगर उसका बेटा शहीद होकर उसके घर आया, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, कितना बड़ा सदमा लगेगा उसको। वैसे भी ऐसी माँओं को ना बड़ा सा सैल्यूट देना चाहिए यार। इतना सैक्रिफाइस, इतना सब कुछ करके फिर भी अपना दुख दर्द किसी को नहीं सुनाती यार। ऐसी होती है माँ। बचपन से लेकर आपके बड़े होने तक पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आपके लिए वो सैक्रिफाइस कर चुकी होती हैं। आपके लिए कितने सारे ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर चुकी होती हैं। कुछ माएँ ऐसे भी होती है जो जॉब भी करती है और घर भी संभालती है, लेकिन समाज सिर्फ जॉब को देखता है, माँ की तरबियत को बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप छोटी सी भी गलती करो या फिर कुछ भी करो, तो उसका सबसे पहले इल्ज़ाम माँ पर आता है। वो आपकी माँ को लेकर ही बोलते हैं कि आपकी माँ ने क्या सिखाया है, चाहे वो कोई काम हो या फिर लड़की का ससुराल हो। इस सैक्रिफाइस के लिए एक सॉन्ग सुनाती हूँ जिसे AR रहमान ने कंपोज किया है, और ये खासकर उन सोल्जर्स की माँ के लिए है और उन सोल्जर्स के लिए है जो हमारी इस वक्त हमारी जान बचा रहे हैं और इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जा। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, क्या उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ, सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र।
लता मंगेशकर ने कितने प्यार से गाया है। दोस्तों, माँ चाहे जितनी भी उम्र की हो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ना चाहिए। अगर किसी ने उन्हें छोड़ भी दिया है तो उन्हें ना एक बार छोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि वो जब पैदा हुए थे तब से लेकर वो जब तक इंडिपेंडेंट है या फिर उसके बाद भी, वो सोचना चाहिए कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। ऐसे भी सिंगल पेरेंट माएँ होती हैं जिनके डैड्स नहीं होते, तो वो ना सोचना चाहिए कि माँ ने उनके लिए कितनी कितनी तकलीफ़ें झेली होगी उनको पालने के लिए, उन्हें बड़ा करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके ख्वाहिशों के लिए, ना कि वो बड़े होते ही इंडिपेंडेंट हो जाए और अपनी माँओं को पाल ना सके या फिर उन्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दें। दोस्तों, माँ ना अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है। क्यों पता है? आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए, ना कि वो ना अपने पसंद के बारे में कुछ नहीं सोचती। वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचती जब बात आपकी आती है। वहाँ जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब किसके खोन कब घर के किस कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? और कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा कि माँ, जज रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो कि उससे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना या फिर तुम्हारी स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की हुआ करती थी दोस्तों, और दुनिया की हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। तो फिर सोचो, माँ भी लड़की थी तो उसे भी अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता होगा। इतनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
माशाल्लाह, नेहा कक्कड़ ने कितने अच्छे से अपनी माँ के लिए ये डेडिकेट किया है। क्या आप जानते हो, 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा ने हर घर में एक माँ को क्यों दिया है और क्यों भेजा गया है ऐसी माँ को? क्योंकि वो हर घर में मौजूद नहीं हो सकता और अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो उसने अच्छे से प्यार से एक माँ को बनाकर हम सबके घरों में भेज दिया है, ताकि वो हम सबका ख्याल रखे, ध्यान रखे, हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। और उसने ये भी कहा है कि माँ का दिल कभी मत दुखाना, कि माँ का दिल कभी मत दुखाना, अगर वो नाराज़ हो गई तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगा। और उसने ये भी कहा है कि माँ को कभी दुखी मत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दोस्तों, हम दुनिया का जितना भी कर्ज या फिर लोन्स होते हैं ना, वो हम सब कुछ चुका सकते हैं, लेकिन ये जो माँ का कर्ज होता है ना, उसके प्यार का, उसके पालने का, वो हम इस दुनिया में रहकर भी नहीं चुका सकते। तो चलिए, ऐसे ही हम एक प्यारा सा छोटा सा गाना अपनी माँ के लिए डेडिकेट करेंगे। जीना 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 उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी
मदर्स डे ही माँ का दिन नहीं होता, क्योंकि हर दिन तो सिर्फ माँ से होता है। अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया माँ के बारे में। तो दोस्तों यही दुआ है कि खुदा हमारी माँ को हमेशा हमारे सर पर रखे, उसे सलामत रखे, उसे खुश रखे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली टॉपिक पे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, लव यू ऑल, बाय।